chapter, that is of human anatomy. What do you mean by skeleton? Skeleton is a body framework. किससे बनी होती है? बोन से बनी होती है. Most animals are characterized by a definite shape and the capacity for movement of the different parts of the body. अब जो बहुत एनिमल्स हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है और उनकी एक मूवमेंट होती है अपने अलग अलग पार्ट से बॉडी की. दिस मूवमेंट्स ऑल्सो हेल्प द एनिमल इन लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स कि मूवमेंट हो रही है किसी भी अपनी बॉडी की एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. दिस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द स्केलेटन एंड मसल्स टुगेदर. और जो लोकोमोशन है ये एक तो स्केलेटन करता है एक मसल्स करते हैं, दोनों मिलके करते हैं. स्केलेटन, जो स्केलेटन है अपनी बॉडी के उसके 6 मेन फंक्शन होता है. फर्स्ट, सपोर्ट एंड शेप. जो स्केलेटन है वो क्या करता है? फ्रेमवर्क देता है अपनी बॉडी को और एक डेफिनाइट शेप देता है. अगर अपने अंदर फिंगर्स के अंदर स्मॉल पीसेस नहीं होंगे बोन्स के, जिसे हम कहते हैं फेलेंजेस, तो क्या हम पेन पकड़ सकते हैं अपने हैंड में? नहीं. क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि स्मॉल पीसेस ही क्या करता है? पेन वगैरह होल्ड करने के लिए मदद करते हैं. सेकेंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन. जो है लाइक ब्रेन किससे प्रोटेक्ट है? स्कल से. स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से. जो रिब्स है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? हार्ट को, लंग्स को, सो ऑन. एंड देन मूवमेंट. जो मैनी बोन्स है वो जॉइन होते हैं एक दूसरे से. वन बोन कैन बी मूव्ड ऑन अनदर. अब जो वन बोन है वो मूव होती है दूसरे बोन से, तो वो यहाँ पे क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है. दिस मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स. कौन करवाता है? मसल, जो ओरिजिनेट होता है एक बोन से लेके दूसरी बोन्स तक. एंड देन लेवरेज. Some bones and joints form levers that increase the speed and distance of movement by the muscle. अब जो bones और joints है अब वो अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज होती है उनकी, कैसे मसल्स करता है? जैसे कंट्रैक्शन ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर्स बाय द बाइसेप्स मसल स्विंग्स द हैंड स्विफ्टली थ्रू एन आर्क ऑफ मोर देन अ फुट. अब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स बनते हैं, लाइक बाइसेप्स बनता है. तो बाइसेप्स में क्या होता है? उनकी स्पीड बढ़ जाती है बोन्स की, थोड़ी मतलब इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी. एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. अब किसी बोन्स में क्या होता है? ब्लड सेल्स फॉर्म होती है, जैसे रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स. और कहाँ पे होती है? बोन मैरो में. एंड देन बोन्स है वो क्या है? स्टोर हाउस है किसका? कैल्शियम का एंड देन फॉस्फरस का. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्केलेटन. अब स्केलेटन किस किस चीज़ से बना हुआ है? एक तो बोन से, कार्टिलेज से, लिगामेंट से. बोन्स क्या होती है? हार्ड होती है. कार्टिलेज क्या होता है? कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होती है. कार्टिलेज टिश्यू से बने होते हैं, लाइक ईयर्स, नोज पे जो टिप पे होते हैं ये. लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो बोन्स को जोड़ते हैं इकट्ठे. अब बोन्स है वो 4 टाइप्स की होती है. एक तो लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स. लॉन्ग बोन्स होती है जो लॉन्ग होती है और जो कहाँ मिलती है? आर्म्स, लेग्स एंड चेस्ट में. शॉर्ट बोन्स होती है जो स्पंजी होती है, जैसे एंकल और रिस्ट में मिलती है. फ्लैट बोन्स कौन सी होती है? जो पैरेलल प्लेट्स होती है कम्पैक्ट बोन की. शोल्डर ब्लेड पे मिलती है, स्कल पे मिलती है, स्टर्नम पे मिलती है. इरेगुलर बोन कौन सी होती है? जो स्पंजी भी होती है और टिश्यू वेरीज उनकी ना टिश्यू वेरीज ज़्यादा होती है, जैसे फेशियल बोन, वर्टिब्रल बोन. ये व्हाट डू यू मीन बाय बोन? बोन एक क्या है? ये एक चीफ कंपोनेंट है स्केलेटन का. अब इसमें एक ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है. जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो 2/3 एंटायर बोन का सब्सटेंस होता है. इंक्लूड्स मेनली द कंपाउंड्स. और किससे बना होता है? कैल्शियम से और फॉस्फरस से. इफ़ ए बोन इज प्लेस्ड इन वीक हाइड्रोलिक एसिड. अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया ये वीक में, जो मिनरल है वो और क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. देन जो ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है वही बच जाएगा. तो उस बोन को हम क्या कहेंगे? डिसैल्सिफाइड. डिसैल्सिफाइड क्या होता है? जिसमें से मिनरल रिमूव हो जाए, कैल्शियम रिमूव हो जाए. फिर वो क्या बन जाएगी? सॉफ्ट बन जाएगी और फ्लेक्सिबल बन जाएगी. ऑन द अदर हैंड, अगर हम इफ ए बोन इज स्ट्रांगली हीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड, ऑक्सीडाइज्ड एंड ओनली द मिनरल पार्ट विल रिमेन. अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज्ड कर दें, ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कर दें? ऑक्सीडाइज्ड कर दें, तो जो मिनरल पार्ट है वही रह जाएगा. तो हम वो बोन क्या बन जाएगी? ब्रिटल और क्विकली ब्रेक, जल्दी टूट जाएगी. विद एज, इन ओल्ड एज जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए बोन क्या बन जाती है? फ्रेजाइल. तो वो रीजॉइनिंग, तो फ्रैक्चर होने के बाद हम रीजॉइन नहीं कर पाते क्योंकि वो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाती है. क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप. अब शेप के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था 4 टाइप्स की बोन है, लॉन्ग, शॉर्ट,
फ्लैट इरेगुलर। जो स्ट्रक्चर होता है टिपिकली लॉन्ग बोन का, वो कैसा होता है, ये स्पंजी। ये क्या है, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। और यहाँ क्या होता है, येलो बोन मैरो। इट इज़ हाईली कैल्सीफाइड मिनरलाइज्ड। इसमें क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड होती है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब जो स्ट्रॉन्ग एंड सर्व स्ट्रेसिस, अब ये स्ट्रेसिस वगैरह को सेव वो करता है, सर्व करता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बोन है। अब इसमें बोन सेल होते हैं एस्टोसाइट्स। क्या होता है, एस्टोसाइट्स। अब ये अरेंज किस में होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में वो होता है, अरेंज होता है, एम्बेडेड इन ए ग्राउंड मैट्रिक्स इन विच कोलाजन फाइबर्स एंड मिनरल सॉल्ट्स आर डिपॉजिटेड। और इसमें क्या होता है, कोलाजन फाइबर्स, मिनरल सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिपॉजिट होता है। जो एक्सटर्नल सरफेस है बोन का, वो कवर किससे होता है, मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं पेरियोस्टियम, विच कंसिस्ट ऑफ आउटर फाइब्रस एंड इनर सेलुलर लेयर्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब जो बाहर तो है फाइब्रस टिश्यू, और जो अंदर है ना सेलुलर लेयर्स होती है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर होलो कैविटी होती है मिडल में, उसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। अब बोन मैरो दो है, एक तो येलो एक रेड। येलो बोन मैरो क्या होती है, एडिपोज टिश्यू की बनी होती है, ब्लड वेसल्स, इसमें फैट स्टोर होता है। रेड बोन मैरो क्या होता है, ये एंड होती है और ये प्रोड्यूस क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो हमारे ब्लड सेल्स कहाँ पे फॉर्म होंगे, रेड बोन मैरो में। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द ह्यूमन स्केलेटन।